गोरी कव्वी और कालू कौवा घर में सोए हुए थे कि आधी रात को गोरी कव्वी को भूख लग जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। घर में तो खाने पीने को कुछ नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, कबूतर की दुकान से जाकर मिठाई चुरा कर खाती हूँ। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। कबूतर की दुकान में ऊपर एक छोटा रोशनदान था। गोरी कव्वी उस रोशनदान से कबूतर की दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से मिठाई खाने लगती है। गोरी कव्वी लड्डू खाती है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ और उस गंदी आंखों वाले को कुछ पता नहीं चलेगा उसकी मिठाई कौन खा गया। गोरी कव्वी उसी रोशनदान से निकलकर घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। कबूतर जब अपनी दुकान जाकर खोलता है तो उसे अपनी दुकान में मिठाई कम लगती है। ये तो मैंने 5 लड्डू रखे थे, 2 कैसे रह गए? दूसरी मिठाइयाँ भी कम है। फिर कबूतर का ध्यान थोड़ी दूर लड्डुओं के पास एक काले रंग के पंख पर जाता है। ये पंख तो गोरी कव्वी का है। मिठाई जरूर गोरी कव्वी ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और वो पंख अपनी चोंच में लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। रास्ते में कबूतर को कालू कौवा मिल जाता है। कालू कव्वे, जरा गौर से देखो, ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी कव्वी का है। मैंने पहचान लिया, शायद कहीं गिर गया होगा। ये पंख मुझे मेरी दुकान से मिला है और उसने मेरी दुकान से मिठाई चुराई है। वो घर में ही सोई हुई है, चलो हम उसे जाकर पूछ लेते हैं। कौवा कबूतर को अपने घर ले जाता है। गोरी गोरी, उठो उठो गोरी। गोरी तुरंत उठकर बैठ जाती है। ये पंख तुम्हारा है? हाँ, मेरा है, तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान से मिठाई क्यों चुराई तुमने? ये पंख मुझे मेरी मिठाई की दुकान से मिला है। गंदी आंखों वाले, मैं सर फोड़ दूंगी तेरा। मैंने अपना शैम्पू बदला है, उससे मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर तुम्हारी दुकान में चला गया होगा। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख कैसे जा सकता है? तो अब तुम भी इस गंदी आंखों वाले के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस कबूतर के बच्चे के साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। कबूतर वहां से चला जाता है। दोपहर के बाद गोरी अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी, मैंने तो आज रात बहुत मजे किए। वो कैसे गोरी सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से मिठाई चुरा कर खाई, बहुत मजा आया। लड्डू थे, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, बहुत मजे मजे की मिठाइयाँ थी कबूतर की दुकान में। गोरी सहेली, मेरा भी मिठाई खाने को दिल कर रहा है। आज रात मुझे भी ले जाना अपने साथ। ठीक है, मैं आधी रात को आऊंगी, तुम उठ जाना। ऐसा ना हो कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती रहूं और तुम सोती रहो। चिंता ना करो, मैं दरवाजा खुला ही छोड़ दूंगी। शाम के बाद कबूतर के पास रानो चिड़िया आती है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो लड्डू तो दे दें। चिड़िया रानी, मेरे पास लड्डू तो नहीं है, मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। चिड़िया थोड़ी दूर पेड़ के पास बैठ जाती है। कबूतर आग जलाता है और कढ़ाई ऊपर रखता है, घी गरम करता है और लड्डू बनाने शुरू करता है। गोरी कव्वी अपने घर जाकर कालू कव्वे से कहती है, कालू, जल्दी से सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें मुझे सुलाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? जब तक तुम जागते हो काएं काएं करते रहते हो, चुप करके सो जाओ। मुझे सुलाकर तुम जरूर किसी का भोजन चुराने जाती होगी। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत पछताओगी। गोरी कालू कौवे की तरफ घूर कर देखती है और कालू कौवा चुप करके लेट जाता है। रात हो जाती है। चिड़िया कबूतर से लड्डू लेकर चली जाती है और कबूतर गरम गरम घी वाली कढ़ाई अपनी दुकान में रखकर दुकान बंद कर देता है और अपने घर चला जाता है। गोरी कव्वी को पिंकी को लेने जाना था, इसलिए आज गोरी कव्वी थोड़ी जल्दी ही अपने घर से निकलती है। पिंकी, ओ पिंकी, उठो, जल्दी करो, चलो कबूतर की मिठाई खाने जाते हैं। बाहर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है, सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं। पिंकी और गोरी कव्वी जाती हैं और उसी रोशनदान से जिससे हर रोज गोरी कबूतर की दुकान में जाती थी, कबूतर की दुकान में चली जाती हैं। पिंकी गुलाब जामुन खाने लगती है और गोरी कढ़ाई के पास पड़े लड्डू खाने लगती है। रोशनी बहुत कम थी। गोरी का पाँव फिसल जाता है और गोरी कव्वी गरम गरम घी वाली कढ़ाई में गिर जाती है।
हाय मैं मर गई। पिंकी मुझे बचाओ। गोरी के सारे पंख जल जाते हैं। पिंकी गोरी को कड़ाही से बाहर निकालती है। उसका शरीर लाल हो चुका था और बुरी तरह जल चुका था। सारी रात गोरी दुकान में ही सुबह होने का इंतजार करती है। पिंकी उसके पास बैठी हुई थी। सुबह हो जाती है। कबूतर दुकान खोलता है तो दुकान में गोरी और उसकी सहेली पिंकी बैठी हुई थी। चोर चोर चोर, गोरी फंस गई। कबूतर मुझे माफ कर दो, मैं तो पहले ही चोरी की बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी हूँ, मेरे पंख जल गए हैं। फिर कबूतर गोरी को छोड़ देता है और कालू कौवा एम्बुलेंस में डालकर गोरी कौवी को ले जाता है। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा मिलती। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू, पूरे जंगल में एक फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं। तुम किसी तरह दूसरे पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से मना करो। गोरी, अगर दूसरे पक्षी वो फल ना खाएं तो ठंड के दिन बहुत आराम से गुजर जाएंगे। हमें उन पक्षियों का कोई उपाय करना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाने लेकर चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों पर जो गुफा है उस गुफा में बहुत सारा दाना पड़ा है। देखो देखो, मैं भी उसी गुफा से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, सच? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, आप अपने दोस्तों को लेकर जाओ और जाकर गुफा से भोजन ले लो। फिर चिड़िया जल्दी से मिट्ठू और कबूतर के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, मुझे कौवे ने बताया है कि गुफा में बहुत सारा भोजन है, चलो हम भी गुफा से भोजन लेने जाते हैं। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं भी कल से भूखा हूँ चिड़िया। गोरी, जल्दी आओ मेरे साथ, मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। कालू जी, कैसा उपाय, मुझे भी बताओ। मैंने पक्षियों को गुफा में झूठ बोलकर दाना लेने भेज दिया है। जैसे ही सारे पक्षी गुफा में जाएंगे तो हम गुफा का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। और ऐसे वो कैद हो जाएंगे गुफा में और हम खाएंगे मीठे फल अकेले ही। फिर कौवा और कौवी छुपकर पक्षियों के पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी गुफा में जाते हैं, कौवा और कौवी जल्दी से जाकर एक बड़ा पत्थर गुफा के मुंह पर रखकर बाहर से सूखी लकड़ियां गिरा देते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना दाना ना पानी। उस काले कौवे ने जरूर हमसे झूठ बोला होगा। ये जरूर उन कौवों की कोई चाल होगी। हमें जल्दी से इस गुफा से बाहर जाना होगा। वो सब जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो गुफा का मुंह बंद देखकर वो हैरान हो जाते हैं। रास्ता बंद है, बाहर से किसी ने रास्ता बंद कर दिया है। मिट्ठू तो रोने लग जाता है। क्या अब हम यहाँ भूख से मर जाएंगे? चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, उन कौवों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। आप चिंता न करें, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। खाओ खाओ कालू, मीठे मीठे फल खाओ। अब और कोई भी नहीं है जो इस पेड़ से मीठे फल खाए। वो सब तो मरेंगे भूखे उस गुफा में। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से फल खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू गुफा में भूखे बैठे हुए थे। अब मिट्ठू तोता रोता हुआ गुफा में दूसरी तरफ जाता है और वो हैरान हो जाता है। वहाँ तो ढेर सारा दाना और फल थे। मिट्ठू अपने दोस्तों को आवाज देता है, जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मिट्ठू, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम बच गए, अब हम ये दाना खाएंगे और इस मटके से पानी पिएंगे। फिर वो तीनों जी भर के दाना खाते हैं और उनकी जान में जान आती है। दिन गुजरते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेड़ से फल खत्म हो जाते हैं। कालू, इस पेड़ से फल तो खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे? गोरी, चलो जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, मगर उन्हें कहीं से भी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कालू, हमने बहुत बुरा किया, अपने दोस्तों को भी मार दिया और अब हम खुद भी भूख से मर रहे हैं। अगर चिड़िया जिंदा होती तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती।
कालू, एक बार जाकर तो देखें कि वो पक्षी अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं। फिर कौवा और कौवी गुफा के पास जाते हैं। वो एक एक करके लकड़ियाँ हटाते हैं और बड़ा पत्थर दूसरी तरफ करते हैं। सामने चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू को जिंदा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुम दोनों ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर ऊपर वाले ने हमें जिंदा रखा। हम यहाँ बहुत मजे से हैं। भाग यहाँ से, यहाँ हमें दाना भी मिल रहा है और पानी भी। ठंड के दिन हम इसी गुफा में गुजारेंगे, और अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू ठंड के बाकी दिन उसी गुफा में गुजारते हैं, जबकि दुष्ट कौवे भूख से मारे मारे फिर रहे थे और फिर थक हार कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी दूसरे का बुरा सोचता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। आपका धन्यवाद। कालू कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। कालू कौवा एक जगह बैठा हुआ वो रोटी का टुकड़ा खा रहा था। मैं पहले नदी से पानी पियाऊं और बाकी की रोटी वापिस आकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवा नदी पर जाता है तो पीछे से छोटी चिड़िया अपने बेटे के साथ उस दिशा में आ जाती है। कुकू बेटा, ये रोटी का टुकड़ा कहाँ से आया होगा यहाँ? मम्मा, जरूर किसी का गिर गया होगा। मम्मा, क्या हम ये रोटी खा सकते हैं? फिर चिड़िया इधर उधर देखती है, वहाँ पास कोई भी न था। इसलिए चिड़िया अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम ये रोटी खा लेते हैं। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा वो रोटी खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी रोटी खा ली। क्या ये रोटी आपकी थी? तो और क्या, तुम्हारी थी। तुमने मेरी रोटी क्यों खाई? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौवे भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्या मालूम था कि ये रोटी आपकी है। मुझे मेरी रोटी वापस ला कर दो, वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। नाना अंकल, मेरी मम्मा से लड़ाई ना करना, हम आपको रोटी ला देंगे। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बेटा, अब कौवा तो हमें छोड़ेगा नहीं, हम रोटी कहाँ से ला कर देंगे उस कालू कौवे को? मम्मा, हम इंसानों की बस्ती में जाते हैं, हो सकता है हमें वहाँ से रोटी मिल जाए। फिर वो दोनों माँ बेटा इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। चिड़िया और उसका बेटा वहाँ जाते हैं। माँ जी, क्या आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा है? हाँ चिड़िया, मेरे पास रोटी है। मैं अपने पति के लिए अभी अभी घर से रोटी लेकर आई हूँ। माँ जी, हमने गलती से कालू कौवे की रोटी का टुकड़ा खा लिया है, अब वो हमसे लड़ाई कर रहा है। हाँ चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी। लड़ने से अच्छा है कि आप उसे उसकी रोटी ही लुटा दें। हमें मालूम नहीं था कि वो रोटी कालू कौवे की है। ले जाओ, ये रोटी आप ले जाओ। चिड़िया, क्या आपको जंगल में दाना नहीं मिल रहा? गर्मियों के मौसम में हमें दाने पानी की कोई चिंता नहीं होती, मगर ठंड का मौसम बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मौसम में दाने का मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप अपने दोस्तों के साथ कल से मेरे घर आ जाया करें। कल से मैं आप सबको दाना दे दिया करूँगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये लो कौवे, अपनी रोटी ले लो। कौवा रोटी देखकर हैरान हो जाता है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैं तुम्हारी तरह चोरी करके नहीं लाई, बल्कि किसान की पत्नी से लेकर आई हूँ। और सुनो, कल से मैं अपने दोस्तों के साथ दाना लेने किसान के घर जाया करूँगी। चिड़िया, फिर तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। तुम अपनी रोटी खाओ। चलो कुकू बेटा, घर चलें। चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, आज से हम सब किसान के घर दाना लेने जाया करेंगे। सच चिड़िया, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ मिट्ठू, मगर कौवे को साथ नहीं लेकर जाना। फिर वो सब कबूतर के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या कालू कौवा नहीं साथ जाएगा?
नहीं कबूतर भैया, वो हमेशा लड़ाई करता है। कल भी उसने मेरे साथ रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए बहुत लड़ाई की थी। फिर वो सब दोस्त किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी ने अपने घर की छत पर उन सब के लिए तरह तरह का अनाज बिखेर रखा था और मीठे फल भी थे। कालू कौवे ने कल तो रोटी खा ली थी, मगर आज वो सुबह से भूखा था। वो जहाँ भी दाना लेने जाता, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मर गया, मैं तो भूख से मर गया। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। दोस्त हो तो चिड़िया जैसा। कौवे, मालूम है आज चिड़िया की वजह से हमें 3 किस्म का अनाज मिला है और 7 मीठे फल भी। यार कबूतर, मेरा भी चिड़िया से दोस्ती करने को दिल कर रहा है, मगर चिड़िया है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही। अगर दोस्त एक दूसरे की चीज खा ले तो ऐसे लड़ाई नहीं करते जैसे आपने की थी। मैं बहुत भूखा हूँ कबूतर, प्लीज चिड़िया से कहो कल मुझे भी साथ ले जाए। मुझे चिड़िया ने ही भेजा है। ये लो, ये फल वहाँ से चिड़िया तुम्हारे लिए लाई थी और कल सुबह सवेरे आ जाना। चिड़िया रानी ने कहा है कि कल से तुम भी हमारे साथ ही जाया करोगे। ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है और फल खा लेता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा भी उनके साथ दाना खाने किसान के घर जाता है, मगर वो चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था। कौवे, खा लो, मिल बांट कर खाने में ही मजा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।